साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिट इंडिया वुमेन्स वीक 2026 के अंतर्गत जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर महिलाओं के स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में योग, व्यायाम और फिटनेस से जुड़े विभिन्न सत्र आयोजित किए गए, जिसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर जानकारी दी गई और उन्हें सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना है। पूरे देश में सबसे अलग है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान अजय वैष्णव जी, माननीय विधायक, इस अवसर पर ही एक और विधायक माननीय संतोष जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। समस्त अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में विविधता वाले अलग अलग क्षेत्र के सभी जुड़े हुए स्वनाम धन्य माननीय पदाधिकारीगण, स्वयंसेवी कार्यकर्ता बंधुओं, विद्यालय, महाविद्यालय और कई प्रकार की योजनाओं के साथ स्वास्थ्य विभाग के लोग भी यहां इकट्ठा है। रानी दुर्गावती की नगरी जबलपुर, और इस कार्यक्रम में शक्ति स्वरूपा, लाडली बहनाएं और प्यारी बेटियों का मैं पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं संक्षिप्त में ही और एक तरह से समय की अत्यधिक कठिनाई के बावजूद भी मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ ये कई प्रकार का भूमि पूजन भी, और खास करके ये जो सर्वाइकल कैंसर की जो बड़ी कठिन चुनौती, इस कठिन चुनौती में बेटियों के लिए जीवन में आगे कष्टकारी समय रहता है। ऐसे में 14 वसंत जिनने देखे और 15वें वसंत के पहले अगर ये टीकाकरण हो जाता है तो भविष्य पूरा सुरक्षित हो जाता है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के माध्यम से इस पूरी योजना का, जिसके कारण से 4000 रुपये का टीका पड़ता है आमतौर पर डॉक्टर के यहाँ जाओ तो, और ये 4000 रुपये का टीका बगैर शुल्क के आपको इसी अभियान के माध्यम से लाभार्थियों को लगा रहे हैं। ये गार्डासिल वैक्सीन का जो टीका है, सच में ये भविष्य के लिए एक डोज जीवन भर की सुरक्षा गारंटी देता है। ऐसे अवसर पर मैं अपनी ओर से गर्भाशय, ग्रीवा के कैंसर की भविष्य की संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए बड़ा अभियान, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम अपन अगर निर्माण कार्य की बात देखें तो जिस प्रकार के काम हमारी सरकार कर रही, अब आप बताइए, लगातार सरकार के जनहितैषी कल्याणकारी कामों के बलबूते पर लाडली बहनाओं से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना तक, पहले बेटियों के लिए जन्म के समय से पता नहीं कितने प्रकार के संकट झेलना पड़ते थे। अब तो हमारी बेटियां लाडली लक्ष्मी के रूप में होती है। उनके पैदा होते ही आज के दौर में ये लैंगिक असमानता का भी बड़ा एक संघर्ष इसी भाव से हुआ, और हमारी तो देश की प्रकृति भी हमेशा मातृ सत्ता प्रधान है। हमने माता बहनों को सदैव प्राथमिकता दी, इसलिए हमारे इस देश का नाम भी माता से जोड़ते हैं। दुनिया में जो तब तक देवताओं का भी मन नहीं भरा था, इसलिए सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी गणेश, भगवान को भी माता का नाम आगे लगाने में उनके जीवन के लिए भी और सबको संदेश देने के लिए भी, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। ऐसे समय में, आज के समय में जब बदलता दौर आया, मैं सच में हमारी सरकार तो अपने राज्य के अंदर सभी शासकीय नौकरियों सहित स्थानीय निर्वाचन में तो 50% का आरक्षण हम आपके लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमारी आधी आबादी आपसे जुड़ रही है, इसलिए उससे आगे बढ़ते रहे। आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा में भी माननीय मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, 33% का आरक्षण बेटियों को मिलने वाला, भविष्य के लिए भी हमारी बेटी लोकसभा, विधानसभा सहित सब दूर अपना प्रतिनिधित्व करेगी। अब तो कौन सी ऐसी जगह जहां बेटियों ने अपनी जगह नहीं बनाई, सेना के बड़े से बड़े ओहदे वाले पदों से लगाकर
सब क्षेत्रों में हमारी बेटियां नाम कमा रही है। 8 तारीख को अर्थात बीते कल महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मैं उसके लिए भी, चूंकि मैं कल करीला माता में सीता माता की जयंती मनाने के लिए लवकुश जी की जयंती भी वहीं मनती है, उस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। और लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने 1000 से यात्रा प्रारंभ की, फिर 1000 से 1250, 1250 से 1500 और उससे आगे बढ़कर रोजगार परक इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए जहां जहां माता बहनों को मौका मिलेगा, प्रति बहन 5000 रुपये महीना इंडस्ट्री के लिए भी हमारी सरकार देने वाली है। उनके जीवन में मदद मिलने वाली है। एक तरह से ये बड़ा संकल्प हमारा है। कहने के लिए तो रक्षाबंधन पूरे साल में एक बार आता है और बहनों का सम्मान और बहनों के माध्यम से भाई को प्रेम का आशीर्वाद मिलता है। मैं तो और भाग्यशाली हूं। पूरे प्रदेश के अंदर 1,25,00,000 बहनें मुझे आशीर्वाद हर महीने देती है। हम भी हर महीने 1,500 रुपया उनके खाते में पहुंचाते हैं उनका प्रेम पाने के लिए। जब 1,500 बोलते तो ताली तो अच्छे से बजा ही सकते हैं, इसमें कोई संतोष क्यों होना चाहिए। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में लगभग 10 करोड़ 51 लाख की लागत से आधुनिक जनपद भवन का भूमि पूजन और लोकार्पण के 3 अलग अलग कामों का 27 करोड़ 16 लाख की लागत से इस गीता भवन में कार्यक्रम हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लगभग 12 करोड़ 84 लाख की लागत से इसका लोकार्पण भी रखा गया है। 21 स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण लगभग 13.5 करोड़ की लागत से और 67 लाख की लागत से ये सोलर ट्रैफिक सिस्टम, खासकर सिग्नल का ये विथ कैंटिलीवर ये लोकार्पण भी हो रहा है। तो समूची रूप से मेरी अपनी ओर से एक बार फिर लगभग 37 करोड़ के कामों का जोरदार अभिनंदन करें, ताली बजा करके। इन सारे कामों का लोकार्पण भूमि पूजन यही हो रहा है। बीते समय में भी और आने वाले समय में भी हमारे विकास के क्रम में लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आने वाली नवरात्रि फिर आ रही है। नवरात्रि अर्थात शक्ति की आराधना का पर्व और उसके पहले गुड़ी पड़वा से हमारा नववर्ष भी प्रारंभ होगा। तो नववर्ष की भी आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। मैं आग्रह करूंगी माननीय विधायक पाटन विधानसभा क्षेत्र। खबर भोपाल से है, जहां मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक मंत्रालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगा सकती है और इसमें विकास कार्य, प्रशासनिक फैसलों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बड़े निर्णय लेने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कैबिनेट की इस बैठक में प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें लिए जाने वाले फैसलों का सीधा असर राज्य के विकास और आम लोगों से जुड़े कई मामलों पर पड़ सकता है। और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा आज और इसके साथ ही कई प्रस्तावों पर मोहर लगने की भी संभावना है। कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं और इसके साथ ही ये बैठक मंत्रालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर यहां प्रस्ताव और मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगा सकती है। इनमें विकास कार्यों से जुड़े, शिक्षा से जुड़े और प्रशासनिक फैसलों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बड़े निर्णय लेने की उम्मीद है। कैबिनेट की इस बैठक में बता दें कि प्रदेश भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें लिए जाने वाले फैसलों का सीधा असर राज्य के विकास और आम लोगों से जुड़े कई मामलों पर पड़ सकता है। भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मोहन कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन होगा। तमाम मुद्दों पर यहां चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही बता दें कि यहां कई निर्णयों पर फैसला लिया जाएगा और इसके साथ ही कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलेगी, जिसमें प्रशासनिक, कानून, शिक्षा, बुनियादी ढांचों को लेकर यहां बता दें कि तमाम मंजूरी मिलने की भी संभावना है। इसके साथ ही बता दें कि प्रदेश की इस बैठक में नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे विकास की रफ्तार को काफी ज्यादा गति मिलती हुई भी नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रेनिंग मिशन 2026 के तहत एक वर्कशॉप आयोजित की है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्कशॉप का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना और संगठन की मजबूती को बढ़ाना है।
सीएम मोहन यादव ने बताया कि हेमंत खंडेलवाल ने इस ट्रेनिंग सेशन का नेतृत्व किया और पार्टी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल रहे। उन्होंने कहा कि यह ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं की क्षमता को बढ़ाने और पार्टी की ताकत को आधार बनाने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। हमारे अध्यक्ष लगातार इस पहल को गति प्रदान कर रहे हैं। इस वर्कशॉप में विभिन्न ट्रेनिंग सत्र आयोजित किए गए हैं, जिसमें संगठनात्मक कौशल, जनसंपर्क और पार्टी के नीतिगत उद्देश्यों पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में शामिल कार्यकर्ताओं ने इसे उपयोगी और प्रेरणादायक बताया है। हमारे महाकौशल प्रांत के जबलपुर और रीवा शहडोल संभाग के 4 संभाग का ये प्रशिक्षण वर्ग हमारे माननीय यशस्वी अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, मैं स्वयं और साथ हमारे प्रभारी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, सबके साथ हमने ये जो प्रशिक्षण का क्रम जारी रखा है। इसी संगठन की बलबूते पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी और जिस स्थान जबलपुर का ये मां नर्मदा का किनारा वाकई अद्भुत है और यहाँ के कार्यकर्ता भी अद्भुत है। इसीलिए हमारी सरकार जनहितैषी कल्याणकारी कार्यक्रमों में अपने संगठन की ताकत लगाती है और संगठन की मजबूती के लिए, कार्यकर्ताओं का आधार बनाने के लिए, सक्रियता करने के लिए प्रशिक्षण वर्ग की आवश्यकता होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारे अध्यक्ष जी जब से बने हैं लगातार इन सारे कामों को गति देते जा रहे हैं और सरकार के लेवल पर जहां आवश्यक है एक कार्यकर्ता, हम सरकार के मुखिया भले ही, लेकिन एक कार्यकर्ता भाव होने कारण से हमारे सांसद, विधायक, मंत्री मूलतः दोनों दायित्व का बराबरी से निर्वहन कर। भोपाल में आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। राजधानी में बड़ी संख्या में आशा उषा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गईं और उन्हें सरकार से अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग कर रही हैं। धरने पर बैठी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें फिक्स सैलरी दी जाए और लंबे समय से लंबित बकाया भुगतान भी जल्द किया जाए। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें प्राप्त मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आशा कार्यकर्ताओं का धरना देखने को मिला है। अपनी फिक्स सैलरी को लेकर यहां मांग उठाती हुई नजर आ रही है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि यहां धरने पर बैठी कार्यकर्ताओं का अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। धरने पर बैठी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें फिक्स सैलरी दी जाए और इसके साथ ही बता दें कि लगातार यहां नारेबाजी देखने को मिल रही है और लंबित बकाया भुगतान की जल्द किया जाए। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य सेवाओं में उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अहम भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें प्राप्त मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उषा कार्यकर्ताओं का धरना देखने को मिल रहा है और यहां बता दें कि जमकर नारेबाजी देखने को मिल रही है। अपनी लंबित मांगों को लेकर यह प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है, जहां उनका आरोप है कि उनकी प्राप्त और इसके साथ ही अपना प्राप्त काम देने के बाद भी उन्हें बकाया नहीं मिलता है और अपने फिक्स सैलरी को लेकर यह धरना प्रदर्शन यहां करती हुई नजर आ रही है। और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आशा उषा कार्यकर्ताओं का धरना देखने को मिल रहा है। यहां जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर ये बता दें कि धरना दिया जा रहा है, जहां बता दें कि अपनी परेशानी को व्यक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं, लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग कर रही हैं। धरने पर बैठी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें फिक्स सैलरी दी जाए और लंबे समय से लंबित बकाया भुगतान भी जल्द उन्हें दिया जाए। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें प्राप्त मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। खबर गुना से है, जहां एक सड़क हादसे के बाद बड़ा खतरा पैदा हो गया। दरअसल एक तेज रफ्तार ट्रक ने एलपीजी गैस से भरे टैंकर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गैस टैंकर का बता दें कि पूरा टूटकर वो नष्ट हो गया, जिसके बाद उसमें एलपीजी गैस का रिसाव शुरू हो गया। हादसे की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। गैस रिसाव के कारण किसी भी वक्त हादसा होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन और पुलिस को तुरंत मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने इलाके को खाली कराना शुरू कर दिया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए ताकि किसी तरह की चिंगारी या आग से बड़ा विस्फोट न हो। फिलहाल टीम गैस रिसाव को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटी हुई है और आसपास के क्षेत्र को एहतियातन सील कर दिया गया है। इसके साथ ही गुना से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। इसके साथ ही बता दें कि यहां ट्रक ने एलपीजी गैस
टक्कर मारी है। और इसके साथ ही खबर गुना से आपको बता रहे हैं, एक सड़क हादसे के बाद खतरा पैदा हो गया है। दरअसल एक तेज रफ्तार ट्रक ने एलपीजी गैस से भरे टैंकर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बता दें कि पूरा एलपीजी गैस नष्ट हो गया। इसके साथ ही बता दें कि रिसाव शुरू हुआ है। हादसे की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। गैस रिसाव के कारण किसी भी वक्त बड़ा हादसा होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन और पुलिस को तुरंत मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने इलाके को खाली कराना शुरू कर दिया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि किसी तरह की चिंगारी या आग से बड़ा विस्फोट न हो सके। फिलहाल टीम गैस रिसाव को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटी है और आसपास के क्षेत्र को एहतियातन सील कर दिया गया है। खबर रायसेन से है, जहां तोप चलाने के एक मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। बताया जा रहा है कि तोप चलाने को लेकर उठे विवाद के बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिली है और इसके बाद बता दें कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है और इसके साथ ही ये खबर हम आपको रायसेन से बता रहे हैं, जहां कार्रवाई और इसके साथ ही तोप चलाने के एक मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की है और प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। बताया जा रहा है कि तोप चलाने को लेकर उठे विवाद के बाद हिंदू संगठन में नाराजगी देखने को मिली है, जिसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश में गर्मी ने अभी से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। प्रदेश के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और बता दें कि 39 डिग्री के पार पारा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ती गर्मी के चलते लोगों का दिन में घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। उज्जैन समेत कई जिलों में हालात ऐसे बन गए हैं कि दोपहर के समय लू जैसे हालात महसूस किए जा रहे हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सड़कें दोपहर के समय लगभग सूनी नजर आ रही हैं और लोग जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे गर्मी का असर और भी तेज हो सकता है। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। और मध्य प्रदेश में अभी से गर्मी के आसार काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। दोपहर के समय लू जैसे हालात बने हुए हैं, लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके साथ ही उज्जैन समेत कई जिलों में तापमान काफी ज्यादा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और गर्मी का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़कें दोपहर के समय लगभग सूनी नजर आ रही हैं और लोग जरूरी काम होने पर भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। बाणगंगा क्षेत्र के भवानी नगर में स्थित एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए। बाणगंगा थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर ने बताया कि मकान के पुनर्निर्माण के दौरान दीवार का पिलर गिर गया, जिससे सतीश ठाकरे दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सतीश को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उनका भाई सोनू ठाकरे पहले ही अस्पताल पहुंचा दिया गया था। दोनों मजदूरों को मामूली चोटें आई हैं और उनका उपचार जारी है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना निर्माण कार्य में सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हुई है। स्थानीय प्रशासन ने आगे ऐसे हादसे से बचाव के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इंदौर शहर के रिंग रोड इलाके में अचानक से भयंकर आग लग गई, जिसमें एक बस और आसपास स्थित गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। आग इतनी तीव्र थी कि मौके पर दमकल की कई गाड़ियां बुलानी पड़ी। स्थानीय अधिकारियों और दमकल कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पे काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि आग ने बस और गोदाम को काफी नुकसान पहुंचाया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। पुलिस की ओर और इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र को खाली करवाकर सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। प्रशासन ने लोगों से आग प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है।
प्रसिद्ध अभिनेत्री कनिका मान ने उज्जैन के ऐतिहासिक महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मंदिर में उनकी उपस्थिति ने श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों में उत्साह और आनंद का माहौल बना दिया। कनिका मान ने मंदिर के अंदर मौजूद पीछे मुड़ के देखा तो मुझे लगा इतनी भीड़ है, लेकिन मुझे 1% ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई किसी को दिक्कत आ रही थी या कोई कुछ परेशानी में था या किसी के दर्शन में कोई दिक्कत हुई। सबने बहुत अच्छे से दर्शन किए, सब बहुत आराम से बैठे थे, सब बहुत अच्छे से। आई थिंक सबको ही वो फील हो रहा था जो मुझे हो रहा था। मैं आगे बैठी थी, थैंक यू। लेकिन सब लोग बहुत खुश मुझे दिखाई दे रहे थे। तो जो हमारी समिति है जिन्होंने ये सब अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, जिस तरीके से सब मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं तो सबको कहूंगी प्लीज, कई बार ना हम घबरा जाते हैं कि नहीं आना, इतनी भीड़ भाड़ होती है, नहीं आएंगे, नहीं आप आ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से, मेरी तो बहुत लास्ट मिनट मैंने तो बोला कि नहीं मुझे आना, मुझे सबसे आगे बैठना है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।